बर्ड्स कुदरत की कुछ खास इंटरेस्टिंग क्रीचर्स में से हैं। इनका फोटो लेना इतना आसान नहीं होता है। बर्ड्स आपके फोटो लेने का इंतजार कभी नहीं करेंगी, वो फ्रिक्वेंटली अपनी पोजीशन भी चेंज करती रहती हैं। उनके पास जाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप बर्ड फोटोग्राफी के कुछ बेसिक्स जान जाएंगे तो बर्ड्स की अमेजिंग पिक्चर्स कैप्चर करना बहुत आसान हो जाएगा। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बर्ड फोटोग्राफी। बर्ड फोटोग्राफी के लिए बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होना जरूरी नहीं है। हाँ, यदि प्रॉपर इक्विपमेंट होंगे तो बर्ड फोटोग्राफी ज्यादा आसान हो जाएगी। कैमरा फॉर बर्ड फोटोग्राफी। बर्ड फोटोग्राफी के लिए लगभग सभी DSLR यूजफुल होते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप उड़ते हुए बर्ड की पिक्चर लेने को प्राथमिकता देते हैं तो हाई FPS, हाई ISO और अच्छे ऑटो फोकस वाले सिस्टम को इंपॉर्टेंस देना होगा। लेकिन यदि आपके पास DSLR कैमरा नहीं है तो आपके लिए बर्ड फोटोग्राफी थोड़ा मुश्किल रहेगी, क्योंकि बिना फास्ट ऑटो फोकस के थोड़ा दिक्कत होगी। बट निराश न हो, मैं समझता हूं कि किसी में अगर पैशन हो तो वो मोबाइल से भी बहुत अच्छी पिक्चर्स ले सकता है। मैंने देखा है कि लोग बड़े बड़े लेंस और महंगे कैमरा होने के बाद भी उतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं ले पाते, क्योंकि उनमें पैशन और पेशेंस की कमी होती है। एक अच्छा ट्राइपॉड, फ्लैश और रिमोट कंट्रोल भी बहुत काम आते हैं। लेंसेस रिक्वायर्ड। कम से कम 200 mm के लेंस की जरूरत पड़ेगी। यदि 300 mm का लेंस हो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर बर्ड्स शाय नेचर की होती हैं तो उनके पास जाना संभव नहीं होगा। लॉन्गर फोकल लेंथ का लेंस आपको दूर से फोटो लेना आसान कर देता है, साथ ही बैकग्राउंड को ब्लर्ड करके पिक्चर को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। हालांकि जैसे जैसे आप फोकल लेंथ और अपर्चर बढ़ाएंगे लेंस की कीमत बढ़ती जाएगी। कॉस्ट के साथ ही इसका वेट भी बढ़ता जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 400 mm और f5.6 का लेंस बर्ड फोटोग्राफी के लिए काफी अच्छा होता है। यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती हो तो बड़े फोकल लेंथ का लेंस आपको अच्छे डिस्टेंस से क्लोज शॉट्स लेने में मदद करेगा। यदि आप अधिक फोकल लेंथ का लेंस नहीं ले सकते तो शॉर्ट फोकल लेंथ का भी लेंस ले सकते हैं, बस आपको बर्ड्स के पास जाने का रिस्क लेना होगा। साथ ही आपको पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि आपको पास देखकर वो उड़ भी सकती हैं। कैमरा सेटिंग। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किन सिचुएशंस में कैमरे की कौन सी सेटिंग फिक्स करनी है। सबसे पहले एक्सपोजर की बात करते हैं। बर्ड फोटोग्राफी में यूजुअली बड़े फोकल लेंथ का लेंस इस्तेमाल होता है, इसलिए एक्सपोजर टाइम यानी शटर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि शटर स्पीड कम होगी तो पिक्चर ब्लर्ड आने का डर बना रहता है। शटर स्पीड का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आपकी शटर स्पीड आपके लेंस के फोकल लेंथ से कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके लेंस का फोकल लेंथ 400 mm है तो आपकी शटर स्पीड 1/400 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आपका कैमरा क्रॉप्ड सेंसर है तो आपको फोकल लेंथ को कैनन के लिए 1.6 और बाकी दूसरे क्रॉप्ड सेंसर के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका कैमरा DSLR नहीं है तो किसी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। आजकल लगभग सभी लेंसेस और कैमरा इमेज स्टेबिलाइजेशन IS और VR के साथ आते हैं और ये लो लाइट में बहुत काम आते हैं। इनको सेट करके आप कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो शटर स्पीड पर भी पिक्चर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 2 स्टेप 400 mm लेंस स्टेबलाइजर है तो आप 2 स्टेप लॉन्गर एक्सपोजर सेट कर सकते हैं। 1/400 की जगह 1/200 या 1/100 शटर स्पीड लगा सकते हैं। उसी तरह यदि क्रॉप्ड सेंसर हो तो 1/640 की जगह 1/320 या 1/160 स्पीड यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्शन को फ्रीज करना चाहते हैं तो 1/1000 से अधिक शटर स्पीड का इस्तेमाल करें। अपर्चर सेटिंग। जैसा कि सभी जानते हैं कि अपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है, अगर आपको ज्यादा ब्लर्ड बैकग्राउंड चाहिए तो आपको बड़ा से बड़ा अपर्चर यूज करना चाहिए। हालांकि यदि आप टेलीफोटो लेंस यूज करते हैं तो बहुत ही शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी और हो सकता है कि बर्ड के कुछ बॉडी पार्ट्स ही आउट ऑफ फोकस हो जाएं। आप जब भी फोकस करें बर्ड की आई को फोकस करना चाहिए ताकि बर्ड का हेड, आई और चोंच फोकस में शार्प रहें। अगर जरूरत हो तो मिड रेंज अपर्चर यूज करना चाहिए। ISO सेटिंग।
बेसिक प्रिंसिपल है कि लोअर आईएसओ पर अच्छी पिक्चर आती हैं, पर यदि अधिक आईएसओ जैसे 800 या 1600 यूज करने से यदि शार्प पिक्चर्स आती हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। पिक्चर फ्रीज करने के लिए फास्ट शटर स्पीड यूज करनी पड़ती है। अब यदि आप आईएसओ भी कम कर देंगे तो हो सकता है कि रिक्वायर्ड अपर्चर आपके लेंस में न हो और पिक्चर अंडर एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए बर्ड फोटोग्राफी में आईएसओ बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। मोड सेटिंग। जब आप बर्ड फोटोग्राफी करते हैं मोस्टली 3 डिफरेंट मोड्स यूज किए जाते हैं। जब आप अपर्चर फिक्स रखना चाहते हैं ताकि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी मिले तो आपको एवी मोड यानी अपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज करना चाहिए। यदि आप फ्लाइंग बर्ड का फोटो लेने जा रहे हों तो आपको शटर स्पीड फिक्स रखनी चाहिए। उसके लिए आपको शटर प्रायोरिटी मोड यूज करना चाहिए। अगर आपको फोटोग्राफी की अच्छी नॉलेज है और एक्सपोजर का अच्छा एक्सपीरियंस हो तो मैनुअल मोड यूज कर सकते हैं। इस मोड में शटर स्पीड और अपर्चर दोनों ही आपको अपना विजडम यूज करके फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ हम ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि बर्ड फोटोग्राफी में पी मोड यानी प्रोग्राम मोड कभी भी यूज न करें, क्योंकि कैमरा अपने आप ही अपर्चर छोटा बड़ा सेलेक्ट कर लेगा और डेप्थ ऑफ फील्ड आपको अपने हिसाब से नहीं मिलेगी। उसी तरह शटर स्पीड भी कैमरा डिसाइड कर लेगा और पिक्चर शेकी और ब्लर्ड आ सकती हैं। एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन। यदि आप डार्क बर्ड्स को लाइट बैकग्राउंड के साथ कैप्चर कर रहे हों और आप चाहते हो कि बर्ड्स में थोड़ा और डिटेल्स आ जाएं, तो आप 1 या 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि लाइट शेड या वाइट कलर्ड बर्ड्स जैसे कि स्वान या सारस जैसे बर्ड डार्क बैकग्राउंड के साथ लेने हो तो 1 या 2 स्टॉप अंडर एक्सपोज कर सकते हैं। इससे बर्ड्स में डिटेल्स ज्यादा आएंगे, साथ ही बैकग्राउंड थोड़ा और डार्क हो जाएगा जिससे सब्जेक्ट का सेपरेशन और अच्छा होगा। रॉ और जेपेग फाइल। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर संभव हो तो आप सभी फोटो रॉ फाइल में ही लें, क्योंकि कुछ चीजें जैसे कि ओवर अंडर एक्सपोजर और कलर बैलेंस आदि बाद में आप पोस्ट प्रोसेसिंग से ठीक कर सकते हैं। वेज टू फोटोग्राफ बर्ड्स। अब अगला स्टेप है कि बर्ड्स को अपने पास कैसे बुलाएं या आप खुद उनके पास कैसे जाएं। पास से ली गई फोटो ज्यादा शार्प आती हैं। यहां हम ये कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी एक्सेप्शनल न करें। कुछ बर्ड्स ज्यादा करेजियस होती हैं, उन्हें खुद ब खुद अपने पास आने दीजिए। बेस्ट एग्जाम्पल म्यूट स्वान है। यदि आप बिल्कुल धीरे धीरे उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं तो कुछ बर्ड्स आपको अपने पास आने देती हैं। आप अपने सर के ऊपर कुछ झाड़ियां बांध लीजिए और धीरे धीरे बर्ड्स की तरफ बढ़िए और बहुत ही केयरफुली चुपके से फोटो ले सकते हैं। आप झाड़ियों के बीच में चुपचाप लेट जाइए। अपने आप को छुपाने के लिए आप कैमोफ्लाज नेट का भी यूज कर सकते हैं। बर्ड्स के खाने के लिए कुछ सामान जैसे कि दाने, सनफ्लावर सीड्स आदि सामने डालकर पेशेंस के साथ इंतजार कीजिए। बर्ड्स आपके बहुत नजदीक आ जाएंगी और आपको कुछ बहुत ही अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे। ये भी हो सकता है कि पहले दिन आपको सक्सेस न मिले, कोई बात नहीं। आप अगले दिन फिर रिपीट कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अभी तक हम बर्ड फोटोग्राफी की टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम अपनी फोटोज को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। आइए अब जानते हैं कि अट्रैक्टिव फोटो की क्या क्या जरूरतें हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रॉपर लाइट। इसीलिए फोटोग्राफी का बेस्ट टाइम मॉर्निंग या इवनिंग होता है, क्योंकि इस टाइम में लाइट थोड़ी सॉफ्ट होती है। इसका सॉफ्ट टच काफी प्लेजेंट लगता है। इस टाइम में शैडोज ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ब्राइट और डार्कर एरिया में भी डिटेल्स अच्छे आ जाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपोजिशन। आपको लगता है बर्ड जिस डायरेक्शन में फ्लाई करने वाली है या जिस तरफ उसका फेस है उस तरफ थोड़ी स्पेस छोड़ देना चाहिए। रूल ऑफ थर्ड भी पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं। फ्रेम में थोड़ा बदलाव लाके कई शॉट्स लीजिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेसमेंट ऑफ बर्ड। बर्ड कहाँ बैठी है और उसके बैकग्राउंड में क्या है, ये बहुत मैटर करता है। बर्ड का बैठना उसकी नेचुरल हैबिट्स को शो करता है। बर्ड का बैकग्राउंड फोटो को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। बैकग्राउंड में स्काई के बजाय अगर ग्रीन बुशेस होंगी तो फोटो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। उसी तरह अगर डक,
स्वान या क्रेन्स के बैकग्राउंड में डार्क ग्रीन या ब्लू वाटर होगा तो पिक्चर ज्यादा अच्छी आएंगी। एथिक्स ऑफ बर्ड फोटोग्राफी। बर्ड्स कुदरत का दिया हुआ बहुत ही वंडरफुल क्रीचर्स हैं। जब आप इनकी फोटो लें तो इनको कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ हम स्ट्रांगली एडवाइस करेंगे जहां बर्ड्स के घोंसले हों वहां पास जाकर फोटो ना लें। आप कोशिश करें लंबे फोकल लेंथ के लेंसेज से दूर से ही पिक्चर्स लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।